Hello my viewers, a very good evening to all. Me Ruma, currently working as a nursing officer at AIMS Bhubaneswar. So today I will tell about the steps what have to do after the acceptance of seat and online documents uploading. Okay. First of all, some comments are came to my comment box that is related to the acceptance of seat. देखो, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये सबका हो रहा है, ओनली आपका नहीं हो रहा है। मैं जी नॉर्सेट 8 का सिलेक्शन हो गया, ऐसा एम्स मिल गया, वो लोगों का साथ 2-4 ऐसा लोगों का साथ भी बात किया, वो लोग सेम मुझे बता रही है, वो लोगों का भी एक्सेप्टेंस सीट का जो ऑप्शन वो शो नहीं हो रहा है। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये टेक्निकल इशू हो सकता है, ये इशू जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों का ओरी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा ऐसा कमेंट आया मेरा कमेंट बॉक्स में, मैम मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो रहा है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आपको जो आ रहा है वो कर दो अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ये आप एक्सेप्टेंस का एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, इसमें ओरी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये टेक्निकल इशू है, ये सबके लिए है, ओनली आपके लिए नहीं है। तो ठीक है, देखो कुछ नर्सिंग ऑफिसर मुझे ये बताया है, मैम हम लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम लोगों का ज्वाइनिंग के लिए मेल आ जाएगा क्या? नहीं डियर, ऐसा नहीं होता है। नॉर्सेट मेंस का रिजल्ट आउट होने का बाद वो काउंसलिंग मतलब सीट एक्सेप्टेंस एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बाद भी 3 to 4 मंथ टाइम लगता है। वो अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग है। कुछ एम्स ऑनलाइन एक्सेप्टेंस और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का बाद वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसका डेट अर्ली दे देता है, उसके बाद ज्वाइनिंग भी अर्ली हो जाता है अराउंड 2 मंथ का अंदर। और कुछ एम्स टाइम लगता है, एम्स में ज्वाइनिंग करने के लिए टाइम लगता है अराउंड 3 to 4 मंथ। तो बीच में वो 3 to 4 मंथ और 1 to 2 मंथ का जो गैप है उस टाइम क्या करना होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन सीट एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बाद आपको जो इंस्टीट्यूशन जो एम्स मिला है तो उस तरफ से आपको एक मेल आएगा और मैसेज आएगा, आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और रिजॉइनिंग का जो रिपोर्ट वो उन लोगों का एम्स में जाके करना है। तो वो लोगों का तरफ से वो लोग को अनाउंसमेंट करेगा, वो लोग एक पीडीएफ निकालेगा, वो जो कैंडिडेट उसका एम्स में सिलेक्ट हुआ है उसका। ठीक है, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा उधर, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत है वेरिफिकेशन के लिए? देखो, सब कुछ तो आपका पास है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आपका पास है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको एड्रेस प्रूफ और अदर्स जो है वो तो सबका पास है। और जिस लोगों का कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट है। ST SC OBC लोगों का सर्टिफिकेट मस्ट है, वो सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, और जो EWS में सिलेक्शन हुआ है जो लोग, तो उन लोगों का EWS सर्टिफिकेट ज़रूरत है। EWS सर्टिफिकेट के लिए एक बात है, वो तो फिनेंशियल ईयर में सर्टिफिकेट चेंज हो जाता है, तो आपको डेट आपको देखना पड़ेगा। वो जो पहले PDF निकाला था जिस टाइम नोटिफिकेशन आया था नॉर्सेट 8 का, उसमें उधर में अच्छे से मेंशन है कौन सा डेट से कौन सा डेट तक ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा, तो आपको वो चेक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि फिनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, इसलिए ये EWS सर्टिफिकेट भी चेंज होता है, रिन्यूअल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये करना पड़ता है। और क्या क्या ज़रूरत होता है? और ज़रूरत होता है एक एफिडेविट ज़रूरत होता है। उस एफिडेविट में ये लिखा हुआ है आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो वैलिड है, आप एक वैलिड कॉलेज से पास आउट है, और आपका पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी वैलिड है। कोई आप वैलिड का ऊपर कोई आपको बीच में ऐसा प्रूफ होगा, आप जो सर्टिफिकेट दिखा के वेरीफाई करके आप ज्वाइनिंग किया है वो वैलिड नहीं है, तो आपको उस टाइम में आपको जो सीट मिला है उस सीट से आपको निकाल देंगे, मतलब आपको जॉब से वो लोग आपको निकाल देंगे। फिर भी कोई वेरिफिकेशन में ऐसा प्रूफ होगा तो ये एक एफिडेविट है, ये चाहिए होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम। और आपका जो साथ जो
उधर में लिखा हुआ है। वो ज्वाइनिंग का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एक चेकलिस्ट देंगे। वो चेकलिस्ट में ये सब कुछ मेंशन है। आपको वो सब मेंशन में जो है वो सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक एम्स में और इंस्टीट्यूशन में वो लोग जो डेट देंगे उस डेट में आपको वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन भी हो गया, अब घर चला आया। वेरिफिकेशन करने के बाद वो लोग उसका तरफ से एक लिस्ट निकालेगा जिस लिस्ट में ये मेंशन होगा कौन कौन कैंडिडेट उसको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स से वैलिड हो गया, उस लोगों को एलिजिबल हो गया, उसका एक लिस्ट निकालेगा। ठीक है, वो भी कुछ दिन बाद निकालेगा। वो लिस्ट निकालने का बाद आपको और भी मिडिल में 1 मंथ 1.5 मंथ वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेल में एक मेल आएगा अबाउट ज्वाइनिंग के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा मेल में, और उसके साथ साथ ज्वाइनिंग चेक लिस्ट मिलेगा। ज्वाइनिंग चेक लिस्ट मतलब आपको ज्वाइनिंग का टाइम क्या क्या चीज़ ज़रूरत होता है उसमें वो सब कुछ मेंशन है, और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, आपको वो सब कुछ डाउनलोड करना है, फिल करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स है उस टाइम भी एक दो एफिडेविट लगता है। ठीक है, और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 ज़रूरत होता है, वो गैजेटेड ऑफिसर को साइन करना पड़ता है। ठीक है, और ज्वाइनिंग का टाइम जो इम्पोर्टेंट है वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी आप जो लोग फीमेल है वो फीमेल मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, और जो मेल है वो मेल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फीमेल के लिए ओनली फीमेल ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ मैंने आप लोगों को सामने वो जो ज्वाइनिंग चेकलिस्ट है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो PDF है वो शेयर करूँगी, तो आप लोग और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो। और भी एक क्वेरीज है, ज्वाइनिंग का भी मेल आ गया तो आप कितना दिन तक ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, नॉर्मली 1 मंथ टू 1.5 मंथ आपको टाइम देंगे। आप जिस दिन आपको ज्वाइनिंग के लिए मेल आएगा तो आप उस दिन से काउंट करके अबाउट अप टू 1 and 1.5 मंथ के अंदर कहीं भी दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं विथ डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो आपको लेके जाना है। वो कंप्लीट होने का बाद आप कोई भी डेट में ज्वाइन कर सकते हैं बीच में। ठीक है, वो जिस दिन मेल आया उस दिन आपका सब डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट हो गया तो नेक्स्ट दिन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो उस दिन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जब दिन डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, आप रिपोर्ट करेगा ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको जो सैलरी जो देंगे वो उस दिन से ही काउंट होगा। ठीक है, आपका एक्चुअली ज्वाइनिंग में भी आपको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाने के लिए भी टाइम लगता है, अराउंड 5 to 6 डेज़ टाइम लगता है। तो उस टाइम आप जब ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करेगा तो आपको जब सैलरी मिलेगा तो वो बाद में मिलेगा। एक्चुअली सैलरी रिसेंटली ज्वाइन करने का बाद नेक्स्ट मंथ से नहीं मिलता है, वो 3 मंथ के बाद सैलरी क्रेडिट होता है। ठीक है, तो आपको वो ज्वाइनिंग डेट उस दिन से काउंट होगा जब आप रिपोर्ट किया था ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है।